एडीआर जीडीआर स्टार्ट करने से पहले हम एडीआर जीडीआर की प्रोसेस को समझ लेते हैं। इंडियन कंपनी को एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है और इंडियन कंपनी ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इंडियन कंपनी ओवरसीज यानी अमेरिका से फंड रेजिंग करना चाह रही है। अमेरिका का इन्वेस्टर एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्या फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के शेयर डायरेक्टली ले सकता है, या क्या इंडियन कंपनी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर को शेयर इशू कर सकती है? आंसर है नहीं। तो आइए समझते हैं कैसे इंडियन कंपनी अपने फंड्स को फॉरेन से रेज करती है, या अपने शेयर को फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे इशू करती है। इंडियन कंपनी इंडिया में डोमेस्टिक कस्टोडियन कंपनी को कांटेक्ट करेगी। डोमेस्टिक कस्टोडियन इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं। डोमेस्टिक कस्टोडियन का एक काउंटर पार्ट होगा। इन यूएसए में डोमेस्टिक कस्टोडियन अपडेट या इन्फॉर्म करती है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक यूएसए को। डिपॉजिटरी ये एक बैंक की तरह ही है। यूएसए की ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड करती है। इंडियन कंपनी पहले अपने शेयर डोमेस्टिक कस्टोडियन को देगी, वही शेयर डोमेस्टिक कस्टोडियन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को इन्फॉर्म करेगी। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक फिर फॉरेन इन्वेस्टर को अपडेट इन्फॉर्म करेगी और एक्नॉलेज करेगी इस बात के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टर के शेयर होल्ड ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कर रही है। एक्नॉलेज का नाम ही डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसीट्स को अगर फॉरेन इन्वेस्टर बेचना चाहे तो क्या वो बेच सकता है? आंसर है हाँ। डिपॉजिटरी रिसीट्स की लिस्टिंग ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज में होती है, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर जीडीआर। American Depository Receipt ADR and Global Depository Receipt GDR. In India, the shares of public company are listed and traded on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange BSE and National Stock Exchange NSE. भारत में पब्लिक कंपनी के शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जैसे वेरियस स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड और ट्रेडेड किया जाता है। With adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian companies' shares are also listed and traded on foreign stock exchanges like New York Stock Exchange NYSE or National Association of Securities Dealer Automated Quotation NASDAQ. To list shares on these stock exchanges, company has to comply with policies of those stock exchanges. Free economics policy को अपनाने और ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन कंपनी के कुछ शेयर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन NASDAQ में भी लिस्टेड और ट्रेडेड करते हैं। इन स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों को लिस्ट करने के लिए इंडियन कंपनी को उन स्टॉक एक्सचेंजों की पॉलिसी का पालन करना होगा। The policies of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchanges. इन स्टॉक एक्सचेंजों की पॉलिसीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंजों की पॉलिसीज से अलग है। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly on foreign stock exchanges get listed indirectly using ADR and GDR. इसलिए जो इंडियन कंपनियां अपने शेयरों को सीधे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड नहीं कर सकती हैं, इंडियन कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से ADR और GDR का यूज करके लिस्टेड होते हैं। ADR and GDR are dollar, euro denominated instrument traded in USA and Europe stock exchanges. USA और यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में ADR, GDR का बाय और सेल ये डॉलर, यूरो में होता है। इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। इंडियन कंपनी शेयर इशू डिपॉजिटरी को करती है और डिपॉजिटरी ये इंडियन कंपनी और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के बीच में इंटरमीडियरी है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप आदि फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक के रूप में एक्ट करते हैं। Thus depository bank issues ADR and GDR to investors against these shares. यह डिपॉजिटरी बैंक इन शेयरों के अगेंस्ट इन्वेस्टर्स को ADR और GDR इशू करता है। The ADR, GDR represent fixed number of shares. हर ADR, GDR शेयरों में fixed numbers represents होता है। For example, one ADR means 10 share.
These ADR, GDR are then sold to people in foreign country. इन ADR, GDR को विदेशों में लोगों को बेचा जाता है. The ADR, GDR are traded like regular shares. ADR, GDR को रेगुलर शेयरों की तरह ट्रेडेड किया जाता है. They are listed on stock exchanges. वे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड होते हैं. The prices fluctuate depending on demand and supply. डिमांड और सप्लाई के आधार पर प्राइस में उतार चढ़ाव होता है. Both ADR and GDR are depository receipts. But only difference is the location where they are traded. ADR और GDR दोनों depository receipts हैं. लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ लोकेशन का है जहां उनका ट्रेड होता है. If the depository receipt is traded in USA, it is called American Depository Receipts ADR. And if it is traded in a country other than USA, it's called Global Depository Receipts GDR. यदि डिपॉजिटरी रसीट का ट्रेड यूएसए में किया जाता है तो उसे अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ADR कहा जाता है. और यदि यूएसए के अलावा किसी अन्य देश में इसका ट्रेड किया जाता है तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स GDR कहा जाता है. Non-resident Indians NRI and foreign nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. NRI और foreign nationals इंडिया में अपना पैसा ADR और GDR में इन्वेस्ट कर सकते हैं. They can buy ADR, GDR using their regular equity trading account. NRI और foreign nationals अपने रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग करके ADR, GDR खरीद सकते हैं. The company pays dividend in home currency to the depository bank, and the depository bank converts it into the currency of investor and pays dividend. कंपनी डिपॉजिटरी बैंक को होम करेंसी में डिविडेंड का पेमेंट करती है और डिपॉजिटरी बैंक इसे इन्वेस्टर की करेंसी में कन्वर्ट करके डिविडेंड का पेमेंट करता है. The exchanges on which GDR is traded are as follows. जिन एक्सचेंजों पर GDR का ट्रेड होता है वे इस प्रकार हैं. 1. London Stock Exchange. 2. Luxembourg Stock Exchange. 3. Nasdaq Dubai. 4. Singapore Stock Exchange. 5. Hong Kong Stock Exchange.